बिना कोचिंग के पहले ही प्रयास में सिपाही के बेटे ने लहराया परचम। विशाल दुबे ने हासिल की 296वीं रैंक। बिना कोचिंग के हेड कांस्टेबल के बेटे विशाल दुबे ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी में अपना परचम लहरा दिया है। उन्होंने 296वीं रैंक हासिल की। उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले विशाल दुबे ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी में अपना परचम लहरा दिया है। उन्होंने 296वीं रैंक हासिल की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सेल्फ स्टडी से सफलता हासिल की है, कहीं कोचिंग पढ़ने नहीं गए। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले विशाल ने अपने और अपने घर वालों के सपनों को पहले ही प्रयास में पंख लगा दिए हैं। उनकी सफलता की खबर मिलते ही घर वाले खुशी से झूम उठे। आसपास के लोग घर पहुंचकर तो रिश्तेदार और दूर दराज के लोगों ने फ़ोन करके बधाई संदेश देने शुरू कर दिए। इस मौके पर विशाल के माता पिता की आंखें नम हो गईं। यह खुशी के आंसू थे। विशाल मूलतः यूपी के फर्रुखाबाद जिले के नीम करौरी के रहने वाले हैं। उनके पिता यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। वर्तमान में उनका तैनाती कानपुर जिले में है। विशाल पिछले 12 वर्षों से आगरा में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। अभी वह राजनीति विज्ञान में एमए कर रहे हैं। आगरा में छिपी टोला के पुलिस क्लब में रह रहे हैं। मैं इनका पड़ोसी हूँ। बड़ी खुशी की बात है, मात्र 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में 296 रैंक आई है ऑल ओवर इंडिया में। और इनके घर वालों ने भी काफ़ी मेहनत की है। 5वीं या 6वीं क्लास से ये बच्चा बेंगलोर में पढ़ रहा था और काफ़ी मेहनती बच्चा है। अपने पहले अटेम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी सपोर्ट के, इनके पिताजी पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं जो वर्तमान में कानपुर में तैनात हैं। तो इनके माता पिता का बहुत सहयोग रहा, बहुत मेहनत की। आप देख रहे हैं इसी क्वार्टर में रहकर उसने पढ़ाई लिखाई की और आज वो इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट पर आईएएस पर सेलेक्ट हुआ है। बहुत प्राउड फील हो रहा है। सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, सब घर वाले, पूरे परिवार वाले सब स्टेटस लगा रहे हैं खुशी की वजह से और मिठाई खा रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आप एक उच्च अधिकारी की बहन हो गई, इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? अभी ऐसे फील ही नहीं हो रहा है कि जिससे मैं अभी कल परसों लड़ा करती थी और वो एकदम ऑफिसर बनने वाला है। बस वो अब इंस्पिरेशन है मेरी, ट्राई करूँगी। थोड़े समय पहले ही लगभग 3 बजे के टाइम पे रिजल्ट आया। उसने मेरे पास में फ़ोन किया और बोला कि मेरा यूपीएससी में हो गया है। ये बात सुनते ही मेरे आंखों में आंसू आ चुके थे और एक दोस्त के नाते मतलब इतनी खुशी हो रही थी, मेरा सीना मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी खुशी बयान नहीं कर सकता हूँ मैं आपको। एक दोस्त के लिए इससे ज़्यादा क्या गर्व की बात हो सकती है कि उसका दूसरा दोस्त एक अधिकारी बन चुका है, वो भी इंडिया की, भारत की सबसे बड़ी सर्विसेज में अधिकारी बना है। साथ में यहाँ सेंट जॉन्स कॉलेज से बीए किया है। विशाल सारे क्षेत्रों में ऑलराउंडर रहा है। विशाल स्पोर्ट्स में सबसे आगे, विशाल डिबेट वगैरह जो होती हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं जो होती हैं, उनमें हमेशा फर्स्ट रहा है। उसने राज्यपाल से 2 बार दीक्षांत समारोह में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में अवार्ड प्राप्त किया है। वो राजपथ पर दिल्ली में एनएसएस के थ्रू परेड में चला था, राजपथ पर जो परेड हुई थी। और ऐसे कई मुकाम हैं जो उसने हासिल किए इतनी छोटी सी उम्र में। 22 साल की उम्र है उसकी। 22 साल की उम्र में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहाँ विशाल ने कुछ नहीं किया हो। विशाल ने हर क्षेत्र में मतलब परचम लहराया है और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इसके पीछे उसके परिवार का हाथ है। परिवार वालों ने शुरू से ही, उसने अब जो स्कूलिंग जो करी है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर से करी है। तो कौन मान नहीं चाहती कि उसका एक बेटा उसके पास में ही रहे, लेकिन उन्होंने अपने पास न रख के अपने बेटे को बेंगलोर रखा। बेंगलोर में उसने अपनी जो स्टार्टिंग पढ़ाई होती है 12th 10th ये सब कुछ उसने बेंगलोर से करी। मेरा बेटा आईएएस बना है। क्या रैंक आई है? उसकी 296। कितने वर्षों से तैयारी कर रहे थे? 2 साल से तैयारी कर रहा है और पहली बार में ही उसका सिलेक्शन हुआ है। अभी मात्र उसकी एज भी 22 साल है। आपके बेटे आईएएस बन गए, इसमें खुशी हो रही है, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं? इसी में जी जितनी कम कहना वो उतना कम ही है। उसी कोई बयान अपने आप हो जाती है। कितने साल से मेहनत कर रहे हैं? कितने साल से? ये 2 साल से। 2 साल से। वैसे पढ़ाई तो उसकी चली रही थी ना। तैयारी उन्होंने कहाँ से करी थी? तैयारी कहीं से नहीं, उसने खुद अपनी पढ़ाई की है।